नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ इस वक्त के समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोहान्सबर्ग में आईबीएसए नेताओं की बैठक में लेंगे भाग। दक्षिण अफ्रीका सहित कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। जोहान्सबर्ग में हुई त्रिपक्षीय प्रौद्योगिकी और नवाचार साझेदारी पहल की घोषणा। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बीच और गहरा होगा लोकतांत्रिक सहयोग। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे सत्र से पीएम मोदी का संबोधन। आपदाओं से निपटने, जलवायु परिवर्तन, न्यायपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों पर दिया जोर। हमास और इजराइल ने एक दूसरे पर लगाया संघर्ष विराम उल्लंघन का आरोप। गाजा पर इजरायली हमले में 20 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। और मुंबई में WNC नेवी हाफ मैराथन में दौड़े हजारों लोग। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में फिट इंडिया का दिया गया संदेश। सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका दौरे का आज तीसरा और अंतिम दिन है। पीएम आज G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में भाग लेंगे और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी छठे आईबीएसए शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये सम्मेलन भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच सहयोग को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज कई द्विपक्षीय बैठकों में हिस्सा लेंगे, जिसमें वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके अलावा जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री माइक कार्नी के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी वार्ता करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में आपदाओं, जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तनों के साथ साथ मजबूत खाद्य प्रणालियों को सुनिश्चित करने के लिए एक लचीली दुनिया के निर्माण पर केंद्रित दूसरे सत्र को संबोधित किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इन सभी मोर्चों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहा है जो मानव केंद्रित और समावेशी हो। भारत स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यही कारण है कि भारत पुनर्चक्रण, शहरी खनन, सेकेंड लाइफ बैटरियों और इससे जुड़े नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए G20 क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी पहल का प्रस्ताव रखता है। पीएम मोदी ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का सबसे प्रतिकूल प्रभाव हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो रही है। इस संबंध में उन्होंने बताया कि कैसे भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य सुरक्षा और पोषण सहायता कार्यक्रम, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना और फसल बीमा योजना के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान कर रहा है। भारत पौष्टिकता से भरपूर श्री अन्न या मोटे अनाजों को बढ़ावा देने में भी अग्रणी है। G20 लीडर्स समिट के पहले सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य के लिए भारत के सभ्यतागत ज्ञान पर आधारित एकात्म मानववाद के विचार को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान की गई पहल को G20 जोहान्सबर्ग में जाने आगे बढ़ाया गया है। पीएम ने स्किल्ड माइग्रेशन, पर्यटन, खाद्य सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवाचार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में किए गए कार्यों की सराहना की। पीएम ने वैश्विक संस्थाओं में ग्लोबल साउथ की बड़ी भागीदारी पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने कुछ कार्य योजनाओं का प्रस्ताव रखा। इनमें G20 वैश्विक पारंपरिक ज्ञान भंडार पहल शामिल है। पीएम ने इस संबंध में समृद्ध भारतीय परंपरा को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि इससे हमें अपने सामूहिक ज्ञान को बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। पीएम ने भारत की G20 अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाने का जिक्र किया। पीएम ने वैश्विक प्रगति के लिए अफ्रीका की प्रगति को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। पीएम ने कहा कि भारत हमेशा अफ्रीका के साथ एकजुटता से खड़ा रहा है। पीएम ने G20 अफ्रीका कौशल गुणक पहल का प्रस्ताव रखा।
पीएम ने कहा कि हमारा सामूहिक लक्ष्य अगले दशक के भीतर अफ्रीका में 10 लाख प्रमाणित प्रशिक्षक तैयार करना होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक G20 वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया दल के गठन का भी प्रस्ताव रखा। पीएम ने कहा कि हमारा प्रयास G20 देशों के प्रशिक्षित चिकित्सा विशेषज्ञों की टीमें बनाना होना चाहिए जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत तैनाती के लिए तैयार रहें। पीएम ने अपने संबोधन में मादक पदार्थों, आतंकवाद के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए G20 पहल का भी प्रस्ताव रखा। इसका उद्देश्य इस खतरनाक गठजोड़ को तोड़ना है। इससे पहले पीएम का सम्मेलन स्थल पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत हुआ। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने पीएम का अभिनंदन नमस्ते करके किया। पीएम ने सम्मेलन में जुटे कई विश्व नेताओं से बातचीत भी की। पीएम की ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यांग और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ साथ कई देशों के नेताओं से मुलाकात हुई। इसका G20 शिखर सम्मेलन कई मायनों में खास है। अफ्रीका में आयोजित होने वाला ये पहला G20 शिखर सम्मेलन है। साल 2023 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ G20 का सदस्य बना था। इस वर्ष के G20 का विषय एकजुटता, समानता और स्थिरता है। G20 लीडर्स समिट के पहले दिन जोहान्सबर्ग घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया गया। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का लीडर्स डिक्लेरेशन जारी किया गया है। G20 समिट के लीडर्स डिक्लेरेशन में भारत की प्राथमिकताओं और उसके नेतृत्व में हुए प्रमुख वैश्विक निष्कर्षों को स्पष्ट रूप से महत्व दिया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान स्थापित कई महत्वपूर्ण एजेंडे इस घोषणा पत्र में फिर से मजबूत किए गए हैं, जिससे ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती मिली है। लीडर्स डिक्लेरेशन में आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया गया है। इसमें आतंकवाद के हर स्वरूप की कड़ी निंदा की गई है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत प्रौद्योगिकी की और नवाचार साझेदारी पहल की घोषणा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की बैठक के बाद इसकी घोषणा हुई। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये पहल उभरती प्रौद्योगिकियों में 3 महाद्वीपों और 3 महासागरों के लोकतांत्रिक साझेदारों के बीच सहयोग को गहरा करेगी। पीएम ने लिखा कि ये पहल आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण, स्वच्छ ऊर्जा और एआई को व्यापक रूप से अपनाने में सहायता प्रदान करेगी। पीएम ने लिखा कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। दुबई एयर शो के दौरान LCA तेजस दुर्घटना में शहीद हुए विंग कमांडर नमांश स्याल का पार्थिव शरीर आज कोयम्बटूर के सुलूर एयरबेस पर लाया गया। वायुसेना के अधिकारियों, कर्मियों और स्थानीय प्रशासन ने उन्हें सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी। वायुसेना ने विंग कमांडर नमांश स्याल को अंतिम सलामी दी। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जल्द हाजिर होंगे। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय, दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद लाना। अरे यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद।
हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन से पहले मंदिर परिसर में तैयारियां अंतिम चरण में हैं और पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि अयोध्या धाम का नाम फिर से इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अयोध्या धाम में होने वाला हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। उन्होंने आगे प्रदेश की समृद्धि की कामना करते हुए लिखा कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। भारतीय सेना की वास्टर्न कमांड ने हरिद्वार में 4 सप्ताह तक चली बड़ी कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल राम प्रहार को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस एक्सरसाइज के लिए सभी प्रमुख हथियारों का इस्तेमाल किया गया। अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिदृश्यों में त्वरित प्रतिक्रिया, अंतर सेना समन्वय, लॉजिस्टिक समर्थन और अत्याधुनिक तकनीकों के समेकित उपयोग का परीक्षण करना है। इस अभ्यास में रात्रिकालीन संचालन, पर्वतीय मार्गों पर त्वरित तैनाती, रसद आपूर्ति, दुश्मन की पोजीशन पर सटीक प्रहार, वास्तविक युद्ध जैसे परिदृश्यों में सामरिक निर्णय क्षमता का परीक्षण किया गया। भारत ने ब्राजील की बेलेम में हुई COP30 की क्लोजिंग प्लेनरी में जलवायु न्याय, इक्विटी और वैश्विक एकजुटता को मजबूती से उठाया। भारत ने क्लाइमेट फाइनेंस को केंद्र में लाने के प्रयासों की सराहना की और उम्मीद जताई कि रियो में किए गए 33 साल पुराने वादों को अब पूरा करने की दिशा में ठोस कदम दिखेंगे। जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए भारत ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का बोझ उन देशों पर नहीं डाला जा सकता जिनकी इसमें सबसे कम भूमिका है। इसके साथ ही भारत ने नियत आधारित न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था और सभी देशों को साथ लेकर चलने वाले क्लाइमेट एक्शन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। रुक करते अगली खबर का। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश में लागू 4 नई श्रम संहिताओं को क्रांतिकारी कदम बताया है। वाणिज्य मंत्री ने कहा कि ये श्रम संहिताएं देश में MSME सेक्टर को मजबूत करने में सहायक होंगी और इसके साथ ही इससे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने का रास्ता भी खुलेगा। Notified 4 labor codes which will replace 29 labor laws by 4 well-articulated modern labor codes which will help Indian industry and the MSME sector particularly, which will ensure our workers get a better deal, which will ensure that our contractual workers, non-formal workers also get social security. खबरों में बढ़ते हैं आगे। भारतीय रेलवे ने माल ढुलाई के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस साल 19 नवंबर तक रेलवे ने 1 बिलियन टन माल ढुलाई का आंकड़ा पार कर लिया है, जो 1020 मिलियन टन तक पहुंच गया है। रेलवे ने कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट और कंटेनर लोडिंग में मजबूती के कारण माल ढुलाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दैनिक लोडिंग लगभग 4.4 मिलियन टन पर मजबूत बनी हुई है, जो पिछले वर्ष के 4.2 मिलियन टन से ज्यादा है। ये बेहतर परिचालन दक्षता और निरंतर मांग को दर्शाता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कैंचीधाम के पास एक वाहन के खाई में गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। SDRF से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना शनिवार शाम को हुई, जब एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए बाराती कार में सवार होकर अल्मोड़ा से हल्द्वानी जा रहे थे। SDRF ने बताया कि रास्ते में वाहन अचानक अनियंत्रित होकर 60 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे के वक्त वाहन में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर SDRF की टीम मौके पर पहुंची और बचाव और राहत अभियान चलाया। SDRF ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया है।
शिक्षा मंत्रालय की ओर से काशी तमिल संगमम 4.0 का आयोजन 2 दिसंबर को होने जा रहा है। ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रेरित है और तमिलनाडु व काशी के बीच सभ्यतागत, सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों को और मजबूत करती है और ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाती है। कार्यक्रम IIT मद्रास और BHU वाराणसी के समन्वय से आयोजित किया जा रहा है। काशी तमिल संगमम भारत की 2 प्राचीन ज्ञान परंपराओं को जोड़ने वाला सांस्कृतिक सेतु बन चुका है। चौथे संस्करण का उद्देश्य अकादमिक संवाद, सांस्कृतिक आदान प्रदान और युवाओं की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से जुड़ाव को और बढ़ाना है। दिल्ली में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। यहां लद्दाख के उत्पादों ने भी मेले में अपनी अलग पहचान बनाई है, तो वहीं काफी संख्या में हर्बल उत्पाद भी यहां देखे जा सकते हैं। GST की दरें कम होने से व्यापारी वर्ग भी मेले में काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेले में हर दिन राज्य दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जा रहे हैं। तो देखिए हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफ़ी संख्या में हर दिन दर्शक पहुंच रहे हैं। लोग यहां जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लद्दाख के उत्पाद भी देखे जा सकते हैं। निखिल जी हमारे साथ हैं। सर, क्या हाथ में ले रखा है आपने? सर, ये लद्दाख की संजीवनी बूटी है। इसका नाम है सी बकथॉर्न और सी बकथॉर्न जाना जाता है अपनी हाई ऑरैक वैल्यू के लिए, यानी हाई एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू के लिए। कहा जाता है कि इसमें सेब में 100 ग्राम में 2500 ऑरैक पॉइंट्स होते हैं, अनार में 5000 पॉइंट्स होते हैं और सी बकथॉर्न के अंदर 1.25 लाख पॉइंट्स तक पाए जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10 ml सी बकथॉर्न का आपको आधा किलो सेब के बराबर का एंटीऑक्सीडेंट दे सकता है। और इस प्रकार के मौसम में जहाँ पे प्रदूषण इतना ज़्यादा हो रहा है, तो जो ऑक्सीडेंट्स बॉडी में जाकर के डैमेज कर रहे हैं, जो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसे में लोगों को ज़रूरत है हाई एंटीऑक्सीडेंट फूड्स को कंज्यूम करने की। और उसमें सी बकथॉर्न अपने आप में एक बहुत कन्वीनियंट सोर्स बन जाता है लोगों को एंटीऑक्सीडेंट देने का। लगता है किस तरह का रुझान मिल रहा है लोगों का यहाँ पर? हम ट्रेड फेयर में 2 साल पहले से आना शुरू करे थे और 2 साल पहले और पिछले साल तक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जो लोग आते थे वो सुन के एक्साइटेड ज़रूर होते थे। मगर इस साल लोगों में उत्साह कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। लोगों में जागरूकता है, लोग पहले से सी बकथॉर्न के बारे में जान रहे हैं। मेले में काफ़ी संख्या में हर्बल प्रोडक्ट भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ जो महिलाएं हैं काफ़ी खरीदारी करती नजर आ रही हैं। सौंदर्य प्रसाधनों पे काफ़ी भीड़ है। अंगद जी लेकर आए हैं, बात करते हैं किस तरह का उत्पाद लेकर आए हैं? हाँ जी, हमारा ये हर्बल ब्रांड कलेक्शन जो हम 30 साल से 40 साल से अपने ब्रांड चला रहे हैं, हम यहाँ लाते हैं और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। लोगों से सबसे प्यार मिलता है और हम ऐसे ही प्रमोट करते रहे, यही हमारी आशा है हमेशा आते रहे। महिलाओं का किस तरह का रुझान है, क्योंकि वो सौंदर्य प्रसाधन? बिल्कुल, महिलाएं इंटरेस्टेड हो रही हैं और जो GST कम हुआ है उससे भी हमें बड़ा लाभ मिला है। शैम्पू पे जो GST कम हुआ है उससे हमें काफ़ी राहत मिली है और सारे और पावर बढ़ रही है खरीदने की। मेले में रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश ने भी अपना राज्य दिवस समारोह मनाया। इसमें कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कैमरामैन आनंद कुमार और श्रीनिवास के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। रुक करते अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। गाजा में शनिवार को इजराइल की ओर से हुई एयर स्ट्राइक में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि पहला हमला गाजा शहर के रिमाल इलाके में एक कार पर हुआ, जिसमें 5 लोग मारे गए। इस हमले के कुछ ही देर बाद इजरायली वायुसेना ने गाजा के मध्य क्षेत्र देर अल-बला और नुसरत कैंप में 2 घरों पर हवाई हमले किए। इनमें कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इसके बाद पश्चिमी गाजा शहर में एक और घर पर हमला हुआ, जिसमें 5 और लोगों की मौत हुई। इजराइल का कहना है कि हमास ने संघर्ष विराम तोड़ा है। जवाब में हमास के एक अधिकारी ने इजरायली सेना के आरोपों को निराधार और मारने का बहाना करार देते हुए कहा कि समूह संघर्ष विराम समझौते के प्रति प्रतिबद्ध है। इजराइल और हमास दोनों ने एक दूसरे पर 6 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। जेनेवा में आज से अमेरिका, यूक्रेन और रूसी प्रतिनिधि मंडलों के बीच अहम बैठक होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष को समाप्त करने और स्थायी समाधान खोजने पर होगा। अमेरिका के प्रतिनिधि वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे, जबकि दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तें और सुरक्षा चिंताओं को सामने रखेंगे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर वॉशिंगटन में रिमूव द रिजीम रैली का आयोजन किया गया। ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन में टेक्सास के अमेरिकी प्रतिनिधि अल ग्रीन मुख्य स्पीकर रहे। प्रदर्शनकारियों ने रैली के बाद नेशनल मॉल तक मार्च भी किया। मुंबई में WNC नेवी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। अभिनेता सुनील शेट्टी और वेस्टर्न नेवी कमांड के चीफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने WNC नेवी हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने लोगों को फिटनेस के प्रति सचेत किया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य ऐसी चीज है कि हमें रोज ही इसका ध्यान रखना चाहिए। एक ऐसी चीज़ है जो डेली की ज़रूरत है। हफ्ते में 6 दिन तो होना चाहिए रनिंग या फिटनेस अपने ज़िंदगी में। और उसके अलावा ऐसे इवेंट से क्या हो जाता है, इंसान एक साथ आ जाता है, एकजुट के अच्छी चीज़ें करते हैं। तो जब स्पेशली नेवी ऐसे मैराथन्स ऑर्गेनाइज करती है, उसके पीछे बहुत सारा वेट है, बहुत सारा प्यार है। भारतीय महिला मुक्केबाज जैस्मिन लैम्बोरिया ने भले ही विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स में गोल्ड मेडल जीता हो, लेकिन इस बॉक्सर का मानना है कि उन्हें अभी भी अपनी खेल शैली में सुधार की दरकार है। DD न्यूज संवाददाता गौरव कुमार से खास बातचीत में जैस्मिन ने कहा कि ओलंपिक में पदक जीतने के लिए सबसे जरूरी बात खुद पर भरोसा रखने की है। इस वक्त हमारे साथ जैस्मिन लैम्बोरिया हैं, जिन्होंने इस साल अपना तीसरा गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। जैस्मिन सबसे पहले वर्ल्ड कप, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप और अब वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में गोल्ड। हाँ जी सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जो 25 का जो ये हमारा साल रहा, ये काफ़ी मतलब देखा जाए तो काफ़ी ग्रोथ हुई इसमें, मेरे गेम में भी और कॉन्फिडेंस में भी, और साथ ही में अचीवमेंट भी अभी अच्छी आने लग रही है। गोल्ड तो आए हैं, लेकिन उसके बाद अपने खेल में और क्या कुछ आपको लगता है कि कहाँ पे और ज़्यादा अपने आप को हाईलाइट करना है? बिल्कुल सर, अभी कमियां तो बहुत हैं और मतलब वही है कि अभी जितना हम उनको आगे बेटर बनाएंगे, इसलिए हम कैंप में भी ट्रेनिंग करेंगे। और जब कैंप नहीं लगता तो जो थोड़ा बहुत हमें टाइम मिलता है, तो तब हम हमारे जो ASI है पुणे में, जो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे जाके हम ट्रेनिंग करते हैं। और अपने आप को मतलब हर टाइम यही रहता है हमारा कि, और कोचेज़ का भी यही रहता है कि वो हमारी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाएं। अच्छा, ये जो साल था, इसमें आपने बैक टू बैक जो है वो मेडल्स जीते, यानी कि गोल्ड मेडल्स जीते, तो ये एक बूस्टअप भी करता है मोरल। लेकिन ये जो आगे वाली प्रतियोगिता होती है, उसके लिए एक कहीं ना कहीं क्या प्रेशर की सिचुएशन भी पैदा करता है? सर, मैंने पहले मतलब प्रेशर में लेके और मतलब थोड़ा बहुत डाउट्स वगैरह करके, पहले मैंने बहुत से ऐसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन थे जो मैंने खोए, बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ। तो अभी थोड़ा ओलंपिक्स के बाद से अभी थोड़ा चेंज हुआ है, और अभी ये चीज़ तो मतलब बिल्कुल दिमाग से ही कर दी कि हाँ प्रेशर तो लेना ही नहीं है। तो अभी पूरा ये रहता है कि मैं प्रेशर नहीं ले पा रही हूँ, तो मैं अपने गेम को थोड़ा अच्छे से कर पा रही हूँ अभी, और मेरा पूरा गेम निकल के भी आ रहा है, रिंग में 100% दिया जा रहा है। तो ये चीज़ मैंने आफ्टर ओलंपिक्स या अब मान लो एशियन गेम्स के बाद से मैंने यही सीखी है कि हाँ, कि कैसे अपने आप को प्रेशर से दूर रख के और खेलना है। क्या एक बड़ी वजह आपको दिखती है कि जब हम ओलंपिक तक जाते हैं तो वहाँ पे हमारे मेडल्स जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, तो क्या एक बड़ी वजह दिखती है? कॉन्फिडेंस की कमी मान लो, या इतने बड़े लेवल का प्रेशर मान लो, और थोड़ा बहुत सेल्फ डाउट मान लो, तो वो सब कमियां थी। लेकिन वही की कमियां हर एथलीट में होती है, तो मेरे में इस टाइप की थी। तो वही अभी उनके ऊपर 1 साल पूरा वर्क किया है, और जो भी मेंटलिटी है, जो माइंड सेट है, काफ़ी बिल्कुल उससे चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बिल्कुल एक तगड़े उसमें आ गया है अभी। तो फिर आगे ये है कि हम और अच्छा मतलब इसी चीज़ को आगे रखेंगे, और ज़्यादा जितना इसमें हम बढ़ा पाएंगे वो करेंगे। ये हैं जैस्मिन लैम्बोरिया, जिनका कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं आगे आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ वो इस बात को भी सामने रख रही हैं कि अपने कॉन्फिडेंस की जो नोट है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ा कर रखना होगा, ताकि ओलंपिक में मेडल जो है वो बॉक्सिंग से निकल कर सामने आए। कैमरामैन बिमलेश के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।